Sandeep Maheshwari versus Prakhar Gupta controversy. प्लीज़ फॉरगिव मी। संदीप माहेश्वरी ने माफ़ी 3 बार मांग रहे हैं, मतलब अभी ये तीसरी बार उन्होंने माफ़ी मांगी है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो और इस कंट्रोवर्सी को एंड करो जो कि पिछले 2 महीने से चली आ रही है। अब यहाँ पे बचपना है या जिद है या सामने वाले को क्योंकि संदीप माहेश्वरी की गलती है या नहीं है, ये भी चीज़ें आपको समझनी होगी। इस मामले को कहाँ से स्टार्ट किया और किसने एंड किया, राय क्या ये ज़रा मैं पहले बता दूँ। कुछ कमेंट्स जो आए हैं, आप इस बंदी के पीछे पड़ गए हैं कि ऐसे कि किसी के इसे भैया सज़ा दिलवा दूँ क्योंकि इसने मेरी बुराई की है या मेरे बारे में कुछ बोला है, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, मैं कभी गलत हो नहीं सकता। तो ये गलत परसेप्शन है। इंसान हमेशा गलत और सही नहीं हो सकता। अभी ज़्यादा हो रहा है। इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट यू पोस्टेड दिस आउट ऑफ हेटेड। भाई साहब, ये हमें ज्ञान देता था ईगो पे। द ग्रेटेस्ट आयरनी, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है लेकिन खुद उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। गीता का ज्ञान। In 2011 World Cup, MS Dhoni, Virat did the same thing. They took the national flag and put it on back out of respect, not because they disrespected. Come on, sir, you have such a huge audience. You know really well that you can make his channel disappear from YouTube in a pinch, and that is what you are doing. Name of nationality. Do not hide behind this curtain. Do not put a veil. He presented India in one of the best university, and you are saying that he disrespected the national flag. How logical this is. You are acting like a kid, keeping on sobbing until he get what he want. Stop playing these childish game, संदीप माहेश्वरी जी। तो ये जनता के कमेंट्स हैं, लोगों के हैं। अब आप भी ज़रा अपने विचार रखें। बिकॉज बंदे का कहना है कि मैं संदीप माहेश्वरी को पिछले 4 सालों से फॉलो कर रहा था। आई लव हिम बट नाउ आई हेट हिम। अब इसके पीछे वजह क्या है? अब इसका कहना है कि रिसेंटली संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड की थी प्रखर गुप्ता को लेके कि भैया इसने राष्ट्रीय ध्वज को डिसरिस्पेक्ट किया है। पहले छोटे से चैनल पे जो कि संदीप माहेश्वरी का स्पेशलिटी चैनल है, लेकिन वहाँ से बात नहीं बनी तो फिर मेन चैनल में इस कंट्रोवर्सी को प्रखर के प्रवचन को ले आए। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी बिल्कुल स्टार्ट संदीप माहेश्वरी ने की है। अब इनका मतलब इनडायरेक्टली इसको टारगेट किया कि भैया राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया, इस बंदे ने डिसरिस्पेक्ट किया है, तो केस बनता है, इस पे लीगल केस बनेगा और ये सारा कुछ। अब यहाँ पे जो चीज़ें कही गई कि इवन मतलब कि ये बियर पी रहा है अल्कोहल के साथ, नेशनल फ्लैग है। एक भी देखिए, मतलब इन लोगों का कहना है कि फार्मूला 1 रेस होते हैं, वहाँ भी शैम्पेन की बोतल निकाली जाती है, स्प्रे की जाती है, जो कि ऑब्वियसली फ्लैग पे, बट इंटेंशन आपका क्या है वो मैटर करता है। आप तो इंटेंशन आपका सही है, बोनाफाइड है तो सब कुछ चलेगा, लेकिन बिना बात के लड़ाई, बहुत सी चीज़ें हैं। अब फिर बार बार इस चीज़ को कूल डाउन हुआ, बट फिर थोड़ा सा टॉन्ट करना, जिस तरीके से कहते नहीं है कि सामने वाले को ताना मार देना, चलते फिरते कुछ कह देना, कभी कमेंट पे, कभी कोई वीडियो में 2-3 लाइनें बोल देना। अब लोग पूछ रहे हैं कि सर आपके साथ गलत क्या हुआ। मैं आपको, एक सचिन यादव है कि मैं आपको 2016 से फॉलो कर रहा हूँ एंड आई इंस्पायर्ड बाय योर लॉट and but today when I see you, it was the childish behavior which you are doing and it hurts me a lot. I cannot find कि आप क्या कर रहे हैं। अब इसमें सुनो कि हुआ क्या। सुनो, पॉइंट ये नहीं है कि what Prakhar did was right or wrong. There are lot of Pakistanis and anti-national lives in India who truly disrespect our country. But Sandeep never had the guts to say anything about that. Neither he cares about that. बस अब यहाँ पे प्रखर को टारगेट किया गया क्योंकि इसने मेरे बारे में कैसे बोल दिया। भैया मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई कैसे बोल सकता है। और यहाँ पे ये बात चुप जाती है। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया कि भैया कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए, सामने वाला आपसे भी ज़्यादा पावरफुल इन वॉट एवर टर्म यू कैन से हो, और फिर आपने तो एक लीगल नोटिस 2 पन्ने का भेजा, वो आपको 800 पन्ने का भेज देगा। पढ़ते रहो पूरी किताब। देखो, प्रॉब्लम्स हमारे देश में, सोसाइटी में, समाज में बहुत हैं, बट संदीप सर को भैया प्रखर के प्रवचन में ही कहते हैं ना, कमियां निकल आई। क्यों निकल आई वो सबको पता है, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ़ क्यों बोला। लड़का देखो जो भी हो, उसका इंटेंशन तो सही था, देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमारे देश में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, रेप है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है। अब तो भगवान को लेके भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ऐसे में आपने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया।
आपने इस बात को सीरियसली ले लिया कि इस बंदे ने मेरे अगेंस्ट कैसे स्टैंड किया। अरे यार, यहाँ संदीप सर ऐसा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि संदीप सर प्रखर के वो वीडियो डिलीट करवाना चाहते हैं। बाकी संदीप सर को फ्लैग से कोई मतलब नहीं है, पर फ्लैग का मिसयूज़ का बहाना बना के संदीप सर प्रखर को लॉ के जरिए डराना चाहते थे। यूट्यूब में किसी की मीम्स बनाना तो लीगल है और मजाक उड़ाना भी, तो उसमें संदीप सर लॉ यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संदीप सर का इंटेंशन समझो सब, क्योंकि प्रखर को सर डायरेक्ट पोस्ट करके बोलेंगे वीडियो डिलीट करने को, तो लोग संदीप सर को गाली देंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब देखो खुद ही बच्चे जैसा लड़ रहे हैं। आप बहुत प्रो हो रहा है, अपना बात मनवाने में दूसरा तरीके से ठीक करता था संदीप सर। जब आपको आपके पापा मारते थे, जब आप अपनी छोटी बहन की बाल नोचते थे, क्योंकि आप हैं ही लड़ाकू और दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए आप लड़ाई करते रहते हैं बाय हुक और क्रुक। 4 साल से फॉलो कर रहे थे, बट नाउ आई हेट यू। प्लस आप प्रखर का वीडियो डिलीट करवाने के लिए आप प्रखर के पापा मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेम मेरे साथ हुआ था, मुझे जब एलियन कोटा सर ने सेक्सुअली हरास किया था और जब हम केस कर दिए थे, तो संदीप सर आपके जैसे ही रितेश सर का फैमिली लोग मेरे घर आकर मम्मी पापा को मैनिपुलेट कर रहे थे ताकि हम केस वापस ले लें। आपको अब जब जब देखता है ना सर, तो मेरे को रितेश सर और आप दोनों एक ही लगते हैं, क्योंकि रितेश सर भी मेरे को केस ऐसे ही फोर्स कर रहे थे बार बार। आई हेट यू सर, प्लीज़ पापा मम्मी जाना बंद करो। हर एक वीडियो कमेंट पे हर रोज़ कुछ लिखना और फिर उसको डिलीट कर देना, क्या मतलब है? और क्रिटिसिज्म सहना सीखो, आप एक रोल मॉडल लो। नेहा कक्कर के ऊपर भी तो सब मीम्स बनाते हैं रोने वाला, और आपने क्यों डिलीट की वो चीज़ वाली वीडियो? आप खच्चर हो क्या? आप तो सही थे ना, आपको हिंदुज़म पसंद है, सिंपल बात ख़त्म। प्रखर को वेस्टर्न पसंद है, बस बात ख़त्म। आप बाकी शिवानी का वीडियो दिखा करके आपका दिमाग शांत होगा, और भी शिवानी को बुलाइए अपने प्लेटफॉर्म पे जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं और ज़्यादा एज की हैं। आप अपने से कम एज के बच्चों को बुलाकर खुद के प्लेटफॉर्म पे स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हो। बड़े लोगों को बुलाइए स्पिरिचुअलिटी चैनल पे। अब लोगों के कमेंट हैं, लोगों को भैया कुछ तो को कि हमेशा आप इस बंदे के पीछे पड़ गए हैं, ऐसे जैसे कि भैया सज़ा दिलवा हर रोज़ माफ़ी मांग ही रहे हैं, वीडियो पे मांग रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी कमज़ोरी नहीं। माफ़ी मांगना किसी की कमज़ोरी या मजबूरी या ताकत नहीं होती है। माफ़ी आप मांग रहे हो कि मामले को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर भी लास्ट में एक डिस्क्लेमर डाल देना कि मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये तो भैया एक शांति दूत का प्रवचन है और शांति दूत का एक प्रस्ताव है। ऐसे नहीं चलेगा, जब मांगो तो पूरा झुक के मांगो। जो भी हो, भगवान की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। भगवद गीता में ही इस युद्ध का और इस कंट्रोवर्सी का भी सॉल्यूशन दिया हुआ। बिल्कुल सॉल्यूशन तो होना चाहिए, हर समस्या का समाधान है, इस समस्या का भी समाधान है, लेकिन यहाँ बिना बात के लड़ाई, बिना बात के बतंगड़ किया। और क्योंकि यहाँ ये जनता देख रही है, भैया गलत दोनों है। मैं किसी एक बंदे को सही नहीं बोलूँगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ये बात आपको समझना होगा। तो कहीं ना कहीं गलती दोनों की है और ये जनता देख रही है। इसने तो एक बार बोला यार, संदीप महेश्वरी कितनी बार बोल रहे हैं।